डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत अध्याय आपका जो है 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आपका चैप्टर है। आपने कक्षा 9th के अंदर आपने जो है पहली कक्षाओं में आपने पढ़ा है एक चर वाला रैखिक समीकरण। उदाहरण के लिए आपके पास चर यानी कि x y z, इस टाइप से आपने इक्वेशन पढ़ा होगा। किस संख्या में का 3 गुना में यदि 5 जोड़ दिया जाए तो योगफल 19 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या कीजिए। ये आपने पहले कक्षाओं में रैखिक समीकरणों की रचना की, जो कि एक चर वाला। आपने माना था कि हमारा जो है संख्या x है, उसका 3 गुना 3x, उसमें 5 जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है। आपने इसको हल करके ही निकाला था कि वो संख्या क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन आपने पढ़े हैं, वहां पर आपका एक चर दिखाई देता था। अब यहाँ पर हम जो है दो चरों की बात करेंगे, जिसमें x और y आपका आ जाता है मेजर। दो चर में आपके x और y ली जाएंगे, ठीक है, और इसमें आपकी इक्वेशंस यानी समीकरण बनेंगी। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो वो समीकरण क्या होगा। तो x और y का गुना 2 बार बराबर है। ये आपका जो है एक दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। इसको सिंपल हम कर सकते हैं पक्षांतर करके, तो x - 2y = 0। ये आपको ये जो समीकरण है ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपका x और y दोनों की घातें 1 होती है, इसलिए वो रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका दो चर में रैखिक समीकरण है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे आपका, जैसे कि प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है। क्वेश्चन ये है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण आप लिखिए। तो हम यहाँ पर पहले नोटबुक की कीमत लिखेंगे, मानेंगे 4.1 प्रश्नावली का पहला सवाल आपका आ है। मान लेंगे हम, माना कि नोटबुक की कीमत एक नोटबुक की कीमत आपकी x रुपए और एक कलम की कीमत है आपकी y। ये हमने मान लिया। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत 100 रुपए और एक कलम की कीमत 12 रुपए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 3 गुनी है, दुगनी है। ठीक है ना, यानी कि नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुनी कलम की कीमत। ठीक है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगनी है, ये आपको कहा गया है। तो नोटबुक की कीमत क्या मानी हमने, x मानी, कलम की कीमत क्या मानी है, y मानी। तो इस तरह से आपका समीकरण जो बनता है वो x = 2y। जब हम पक्षांतर करके 2y बदल लाएंगे तो आपको समीकरण मिलेगा x - 2y = 0। ये आपका एक रैखिक समीकरण हुआ है दो चर में। चर क्या है x और y। ठीक है, इस तरह से आपको समीकरण बनाना है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, एक नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुनी एक कलम की कीमत, और इस तरह से आपका एक समीकरण तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो रैखिक समीकरण होता है दो चरों वाला, उसका मानक रूप क्या होता है। मानक रूप जो होता है ये होता है x + by + c = 0। ये आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। देखिए आप, a क्या है, x का गुणांक है, b क्या है, y का गुणांक है, और c क्या है, कोई अचर राशि। तो यहाँ पर आपके जो है x और y जो है ये दो चर हैं, दो चर राशियां हैं, और abc जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके जो है क्या है, अचर राशियां हैं, जो कि संख्या हो सकती है, पूर्णांक प्राकृत संख्या हो सकती है। अब यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि a और b दोनों 0 नहीं होंगे। a और b दोनों 0 नहीं होंगे।
ए बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। कारण ये है कि अगर ए जीरो हो जाता है तो आपका एक चर जो है वो खत्म हो जाता है, और यदि बी जीरो हो जाता है तो आपका वाई वाला चर जो है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा फिर एक चर वाला समीकरण प्राप्त हो जाता है। इस कंडीशन इसलिए जो है हमारे पास कंडीशन ये रहेगी कि ए और बी यानी एक्स और वाई का गुणांक कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर जीरो हो जाता है तो वो चर गायब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, इसलिए वहां पर आपका वो समीकरण जो है दो चर वाला नहीं रह जाएगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपका निम्नलिखित समीकरणों को हमें व्यक्त करना है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करना है और हमें abc के मान ज्ञात करना है। व्यक्त कीजिए एवं a, b व c के मान ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास लगभग 8 सवाल है, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। हम जो है इसका पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। ये समीकरण दिया है आपको x माइनस वाई बाई 5 माइनस टेन इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका जो है बटे में कोई संख्या लिख रहा है 5, तो ये हमें हटाना है, तो पूरी समीकरण को हमें 5 से गुणा करना है। ठीक है, समीकरण में 5 का गुणा, 5 का गुणा करना क्या होगा, जैसे ही हमने 5 से गुणा किया तो यहाँ 5 गुणित x माइनस 5 से गुणा किया 5 के तो y बटे 5, ये आपका y माइनस 5 से गुणा किया 5 गुणित 10 और बराबर आपका 5 गुणित 0। ठीक है, आपको पूरी समीकरण में 5 से गुणा करना है। ये आपका बन जाता है 5x माइनस ये कैंसिल हो जाता है y, और यहाँ पर आपका 50 बराबर 0, ये आपकी समीकरण प्राप्त हो जाती है। और ये कुछ टाइप में है आपकी एक्स पर डिवाइड प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में। ठीक है, यही समीकरण का एक्स प्लस डिवाइड प्लस सी बराबर 0 रूप है। ठीक है, इक्वल में हमें हमेशा 0 चाहिएगा। अब हम इससे तुलना करके एबीसी के मान ज्ञात कर सकते हैं। प्राप्त समीकरण की तुलना, एक नंबर दे दीजिए, नंबर 1 की तुलना हम इस समीकरण से करते हैं मानक रूप से, मानक रूप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने की तुलना करते हैं। तुलना कैसे करेंगे, यहाँ पे x का गुणांक a है, यहाँ पर x का गुणांक 5 है, तो आपका a बराबर 5 है, a इक्वल टू। ठीक है, तुलना ऐसे करना है। यहाँ पर आपका y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक क्या है, कोई संख्या नहीं है तो आपको 1 मानना है, तो माइनस 1 आ जाएगा, तो b का मान आपका क्या होगा -1। यदि कोई संख्या नहीं हो तो आप 1 लिखेंगे। फिर अचर पद देखिए c, यहाँ पर क्या है -50, तो c इक्वल टू आपका आ जाएगा -50। बस ये हमको क्या करना था, तो आपको कोई समीकरण दिया होगा उससे आपको तुलना करके एबीसी के मान कैसे निकालना है ये आपने सीखा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है आपको, मान लीजिए 5x इक्वल टू 3y। अब इसको हमें किस रूप में बदलना है, मानक रूप में। कैसे बदलेंगे आप, इसको इधर लाओगे तो 5x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल टू 0 बराबर 0। हम 3y को इधर लाए पक्षांतर करके माइनस पर। अब यहाँ पक्षांतर नहीं है, हमें शून्य लिखना पड़ेगा, प्लस 0 बराबर, ये हमने लिख दिया। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे मानक रूप से, तो आपका a का मान कितना आ जाएगा 5, b का मान आपका -3 और c का मान आपका 0। इस तरह से आप जो है एबीसी के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका ये बन रहा है जिसमें आप जो है मानक रूप में लिखकर एबीसी के मान ज्ञात करें। और आगे बढ़ते हैं समीकरण के ऊपर।
एक चीज और है, आपका जो समीकरण जो होता है, समीकरण दो चर वाला, इसके जो है अनेक हल होते हैं, आपके अनेक हल होंगे, क्योंकि हम जो एक समान रखेंगे y का हमें नया मान प्राप्त होगा। इस तरह से आपका 4 पॉइंट प्रश्न लिखें। पहला जो विकल्प है, विकल्प वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक समीकरण दिया है y = 3x + 5, इसका आपको एक अद्वितीय हल होगा या केवल दो हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो आपका आंसर जो रहेगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। किसी भी रैखिक समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, चाहे समीकरण कुछ भी हो। तो उसके अनंत की रेखा जो होती है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 4.2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये है, निम्न समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 4 हल ज्ञात कीजिए। समीकरण आपको दिया गया है, फर्स्ट इसका पार्ट है, समीकरण आपको दिया गया है 2x + 1 = 9, इसके इक्वल टू 7, इसके आपको 4 हल ज्ञात करना है। 4 हल ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन। हमने पहले ही कहा है कि एक समीकरण के अपरिचित रूप से अनेक हल होते हैं, इसलिए यहाँ भी आप कई हल ज्ञात करेंगे, लेकिन हमको 4 ही निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिया है आपको समीकरण दे रखा है, तो लिख लीजिए आपने 2x + y = 7। अब देखिए यहाँ पर y मुझे इसके गुणांक में कोई संख्या नहीं है, तो मुझे y = लिखना है 7 - 2x। देखिए अब 2x को परसेंटेज रखते हैं, बदल जाएगा बराबर से, तो चिन्ह बदल जाता है, -2x बन जाता है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम x का मान रखेंगे अपनी मर्जी से, तो y का मान हमें प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए इसको। समीकरण 1 में अपनी मर्जी से हम रख रहे हैं x बराबर, अगर 0 रखते हैं, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा हमें, y बराबर 7 - 2 × 0, ये 0 हो जाता है, तो 7 - 0 7, तो y का मान क्या है 7। ये हल आपका क्या हो जाता है, x बराबर 0 y बराबर 7, ये आपका पहला हो गया। ठीक है, x = 0 y = 7, पहला। सेकंड आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये आपका ए पार्ट होगा। बी, x बराबर 1 रख दीजिए और y बराबर आप क्या मिलेगा, x = 1 रखने पर y = 7 - 2 × 1 यानी कि 7 - 2 × 2 यानी कि 5। अतः आपका हल बन जाएगा x = 1 और y = 5। x = 1 y = 5, ये आपका दूसरा हल निकला है। और निकाल लीजिए थर्ड वाला, सी आप हल निकाल रहे हैं, x = 3 रख दीजिए, रखने पर तो y आपको मिलेगा 7 - 2 × 3, ये आपका बन रहा है 7 - 6 यानी कि 1, तो आपको मिल गया x = 3 और y = 1। ठीक है, इस तरह से आप चौथा हल भी याद कर सकते हैं। आप कोई नंबर ले लेना, उससे आप जो माइनस में भी रख सकते हैं। अगर आप -1 रखते हैं तो 7 - 2 × -1 लिख लीजिए आप, x = -1 रखने, तो आपका मिलेगा y = 7 - 2 × -1, ये आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस होता है, 2 × 2 तो y = 9। तो इस तरह से x = -1 और y = 9, ये आपका चौथा हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हैं। और जब हलों को हम बिंदुओं के रूप में कैसे लिखेंगे, तो अतः समीकरण के जो हल होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके 0 7, आपका पहला हल होगा 0 7, दूसरा हल होगा आपका 1 5, तो ऐसे लिखेंगे आप 1 5, x पहले y बाद में। तीसरा हल आपका होगा 3 1 3 1, और चौथा हल आपने ज्ञात किया है -1 9। तो इस तरह से आप जो है हल प्राप्त कर सकते हैं। हल कोई निश्चित नहीं होते,
आप अपनी मर्जी से x का मान रखेंगे, y का मान मिलेगा, वही आपका हल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी आगे आपके इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन, उनको सॉल्व करना। अगर आपका एक क्वेश्चन दे रखा है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, तो आपको उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 दे रखा है, आपको उसके हल आपको ज्ञात करना है। तो कोई इसमें कुछ नहीं बनता है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 ऐसा दे रखा है। ये पाई आप जानते ही इसका मान वाई बड़े साफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई इक्वल टू आप बना दो 9 माइनस पाई एक्स, और अब x का मान जब रखोगे आप 1 तो y का मान क्या मिल जाएगा 9 माइनस पाई गुणित यानी कि पाई, तो 9 माइनस पाई ये आपका हल मिल जाएगा 1 और 9 माइनस पाई। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको थर्ड क्वेश्चन में दिया था x इक्वल टू 3y, तो सिंपल है, y का मान आप मर्जी से रखो, 1 रखोगे तो x का मान 3 गुणित 3 मिलेगा, 2 रखने पर 3 गुणित 2 6 मिलेगा। इस तरह से आप जो है हल बना सकते हैं और हमें कोई भी चार हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपने भी समीकरण के हल प्राप्त किए हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है, चेक करना है कि हल है या नहीं। ठीक है, तो हल है या नहीं आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका समीकरण दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया है, समीकरण ये दे रखा है। और फर्स्ट आपको चेक करना है 0 2 जो है ये इसका हल है या नहीं। ठीक है, ये बिंदु जो दे रखा है ये इसका हल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण में x इक्वल टू 0 ये आपका x का मान है, ये आपका y का मान है, y इक्वल टू 2 रखते हैं। x का मान हमने 0 रखा, माइनस y का मान 2 रख रहे, 2 गुणित 2 बराबर आना चाहिए 4, 0 माइनस 4 इक्वल टू 4, और ये माइनस 4 आ जाएगा। माइनस 4 इक्वल टू 4 होता है क्या, नहीं होता है, हम लिखेंगे ये असत्य है। क्या है, असत्य है या असंभव है। अतः बिंदु जो आपको दे रखा है 0 2 ये समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल आना चाहिए, तभी आपका हल हो जाएगा। ऐसे हम सेकंड पॉइंट चेक करते हैं 2 0, ये भी आपका हल नहीं होगा। 2 माइनस 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 4 नहीं होता है, 2 इज नॉट इक्वल टू 4 है ना, तो ये नहीं होता है, इसलिए आपका जो है ना वो भी हल नहीं होगा। 4 0 ये देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड आपको दे रखा है 4। देखिए आप समीकरण में आप x का मान 4 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे। ये रखने पर आपको मिलेगा x का मान 4 माइनस 2 इंटू y का मान 0 इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो 4 इक्वल टू 4 ये आपका सत्य है, दोनों साइड इक्वल आ रही है, यह सत्य है, यह सत्य है। अतः जो आपका बिंदु है 4 0 ये आपका समीकरण का हल है। यानी दोनों साइड में आपको इक्वल राशि प्राप्त होना चाहिए, तभी आपका हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। 3 भाग मैंने बता दिए, 2 भाग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मान ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 k का मान ज्ञात कीजिए। जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x
2x प्लस 3y बराबर के का एक हल है, ठीक है। आपको दिया है समीकरण, सॉल्व दिया है, ये समीकरण आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। प्रश्नानुसार x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 समीकरण का हल है, अतः समीकरण को संतुष्ट करेगा, अतः समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा कि मान जो आप रखेंगे तो आपका संतुष्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो समीकरण में x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखने पर रख देते हैं, तो 2 इंटू एक्स का मान आपका 2 प्लस 3 गुणित y का मान आपका कितना है, y इक्वल टू 1 इक्वल टू के हमने x के स्थान पे 2 रख दिया, y के स्थान पे हमने 1 रख दिया, अब आपका आ रहा है 4 प्लस 3 बराबर के, तो 7 इक्वल टू के या k इक्वल टू 7 आप उल्टा लिख सकते हैं, k इक्वल टू 7, ये आपका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको एक्स और वाई के मान क्वेश्चन में रखना है, उस समीकरण में रखना है, तो आपको जो के दिख रहा है कि उसकी वैल्यू मिल जाएगी। आप के स्थान पे कोई और संख्या दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और बड़ा इजी क्वेश्चन है, और ये चैप्टर भी बहुत इजी है, आप थोड़ा ही इसमें प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट।